खाने में जब तक अचार ना हो तब तक ऐसा लगता है कि खाना अधूरा है। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिर्ची के अचार की रेसिपी, जिसे आप बनाकर पूरे साल स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अचार के लिए जो स्पेशल मिर्ची आती है, जो कम तीखी रहती है, वो ली है और वो 500 ग्राम है। पानी से अच्छे से मैंने उसे साफ़ कर लिया है। अब सूखे कपड़े से उसे हम पोंछ लेंगे। उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। जब आप पूरे साल के लिए ये अचार बना रहे हैं तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं आपको खास ध्यान में रखनी है। अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाता है, मॉइस्चर रहेगा, तो अचार हमारा जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो एक एक मिर्ची को हम इस तरह से सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे और उसका जो डंठल है ना वो निकाल देंगे, क्योंकि अक्सर मिर्ची वहाँ से ही ख़राब होती है। तो सारे डंठल निकालते जाएंगे और एक एक मिर्ची को हम इस तरह से पोंछते जाएंगे। और जब इस तरह से सारी जो मिर्ची है ना वो आप कपड़े से पोंछ ले, तो आप उसे खुला छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट फ़ैन के नीचे। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से ड्राई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। अक्सर हम क्या करते हैं कि मिर्ची का जब अचार बनाते हैं तो पूरी मिर्ची ऐसे ही रखते हैं, बीच में कट लगाते हैं और अचार तैयार करते हैं। लेकिन जब हमें थोड़ा सा ही अचार चाहिए तो पूरी जो मिर्ची है ना वो वेस्ट हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप कट करके अचार बनाएंगे तो आप जितना चाहे उतना अचार ले सकते हैं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और इससे क्या होगा कि हमारा जो मसाला है ना अचार का, वो भी अच्छे से कोट हो जाएगा। तो जो सारी मिर्ची है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सीज़र का इस्तेमाल किया है, उससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब उसके अंदर 3 टेबलस्पून भर के हम नमक डाल देंगे और डालेंगे नींबू का रस। नमक और नींबू जो है ना वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे हल्दी पाउडर। और यहाँ पर मैंने 3 बड़ी साइज़ के नींबू लिए हैं, उसका रस डालेंगे। आप चाहे तो विनेगर भी डाल सकते हैं। नींबू और विनेगर हमारे अचार के अंदर प्रिजर्वेशन का काम करेंगे, लेकिन हो सके तो आप नींबू ही डालें, उससे टेस्ट भी बढ़िया आएगा। और अगर नींबू आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। विनेगर डालना है तो आप उसके अंदर तकरीबन आधा कप विनेगर डालें। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक मिर्च के अंदर से नमक की वजह से थोड़ा सा पानी छूटेगा और जब हम मसाला डालेंगे ना तो बढ़िया से वो कोट हो जाएगा। अब मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है सौंफ। तो 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पर मैंने सौंफ लिया है और साथ में चाहिए हमें साबुत धनिया। तो वो मैंने 3 टेबलस्पून भर के लिया है। और चाहिए हमें सरसों की दाल, यानी कि राई की दाल। ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो वो हम डालेंगे 5 टेबलस्पून। आप चाहे तो 6 टेबलस्पून तक भी इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपके पास ये इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप जो सरसों आती है ना उसे भी मिक्सर जार में चलाकर थोड़ा सा ग्राइंड करके दरदरा वो भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो ये अवेलेबल थी नहीं है, तो आप ये सरसों को भी ले सकते हैं या फिर पीली वाली सरसों भी ले सकते हैं। अब एक हम नॉन स्टिक ले लेंगे और ये जो सारे मसाले हैं ना उसे हम हल्का रोस्ट कर देंगे, ताकि इसके अगर अंदर कोई भी मॉइस्चर है तो वो निकल जाए। तो सौंफ और जो साबुत धनिया था वो डालेंगे। राई की जो दाल है वो अभी हमें नहीं डालनी है, क्योंकि वो बारीक है, अगर इस समय पर डाल देंगे तो वो जल जाएगी। तो स्लो फ्लेम पर मैंने इसे 2 से 3 मिनट भून लिया था। अब हम राई की दाल को भी थोड़ा सा भून लेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए। ध्यान रहे ये मसाले जो है ना उसे हमें जलाना बिल्कुल नहीं है, बस हल्का गरम करना है ताकि मॉइस्चर अगर है तो निकल जाए। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो अचार है ना उसकी शेल लाइफ बढ़ जाएगी। तो बस इसे हम ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो हम सौंफ और जो साबुत धनिया है उसे ग्राइंड कर लेते हैं और उसे हमें दरदरा ग्राइंड करना है। जब इस तरह से ग्राइंड हो जाए तो उसमें डाल देंगे हम सरसों की दाल, यानी कि राई की दाल, और फिर 1 से 2 बार और चलाएंगे। अगर पहले ही आप इसे डाल देंगे ना तो वो बहुत फाइन पाउडर जैसा हो जाएगा और जिससे कड़वाहट भी आ सकती है। तो हमें महीन नहीं पीसना है, इसे दरदरा रखना है। तो बस हमारा मसाला तैयार है। ये जो मसाला है ये 500 ग्राम मिर्ची के अचार के लिए है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसे हम ठंडा करेंगे। और अभी यहाँ पर देखें तो नमक की वजह से मिर्ची के अंदर से पानी इस तरह से बाहर आ गया है। तो अब इसके अंदर जब मसाला डालेंगे ना तो मसाला बहुत बढ़िया से मिर्ची के आजू बाजू कोट हो जाएगा। जब हम अचार खाते हैं ना तो हमें लगता है कि भी मसाला चाहिए ज़्यादा। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं
तो पूरा मसाला भी आएगा, मिर्ची भी आएगा और खाने का तो बहुत मज़ा आएगा। तो अच्छे से मैंने मसाले को मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो इसके अंदर कलर के लिए रेड मिर्ची पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्ची जो तीखी वाली आती है वो भी ले सकते हैं। तो अच्छे से मैंने देखिए इसे मिक्स कर लिया है। अगर आपको ये तुरंत खाना है या फिर हफ्ते 10 दिन तक ही रखना है तो इसमें एक बूंद भी तेल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हम पूरे साल के लिए बना रहे हैं तो इसके अंदर हम तेल डालेंगे और ये आधा कप है। और ये जो अचार है आपको फ्रीज़ में रखना रहता है। अगर आप इसे बाहर रखना चाहते हैं तो तेल की क्वांटिटी आपको बढ़ानी होगी। उसमें आपको 1.5 कप भर के तेल डालना होगा अगर आप पूरे साल इसे बाहर रख कर स्टोर करना चाहते हैं। लेकिन फ्रीज़ में रख रहे हैं तो फिर आधा कप तेल इनफ है। तो अच्छे से मिला लेंगे। और ये अचार की खास बात क्या है पता है? जैसे अचार बनता है ना तो 2-3 दिन तक हमको राह देखनी पड़ती है, लेकिन ये अचार इंस्टेंट है, बस 2 घंटे में आप इसे खा सकते हैं। अब पूरे साल स्टोर करना था तो यहाँ पर मैंने ले ली है कांच की बॉटल और एक मैंने यहाँ पर चारकोल यानी कि कोयला अच्छे से गर्म कर लिया है। जब यह गर्म हो जाएगा ना तो एक प्लेट में रखेंगे और उसके ऊपर रख देंगे हम थोड़ी सी हींग। इससे जो धुआं निकलेगा ना, इससे हमारा जो अचार है वो साल भर तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत ही बढ़िया हींग के एक स्मोकी फ्लेवर उसके अंदर आ जाएगा। तो बस हमारी जो बॉटल थी उसे उल्टा करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर ये जो सारा धुआं है वो निकल जाए, फिर उसके अंदर हम अचार को स्टोर करेंगे। इस तरह से अगर आप अचार बनाकर स्टोर करेंगे ना तो आपका अचार पूरे साल भर तक वैसा ही रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो अब इसे बॉटल के अंदर हम भर लेंगे। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट में आप ज़रूर बताएं। ऐसी नई नई रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।